महेंद्रगढ़ नगरपालिका की बजट बैठक प्रधान रमेश सैनी की अध्यक्षता में की गई आयोजित इस मीटिंग में 2023-24 सत्र के लिए बजट पास करने का रखा गया है प्रावधान। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। मैं संजय कौशिक। आज महेंद्रगढ़ नगरपालिका की बजट बैठक प्रधान रमेश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मीटिंग में 2023-24 सत्र के लिए बजट पास करने का प्रावधान रखा गया है। इस बजट सत्र में 2023 और 22 के बजट में 9 करोड़ रुपए की आय का प्रस्तावित बजट रखा गया, जबकि 20 करोड़ रुपए 2023-24 सत्र के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आज का कोरम पूरा था और मीटिंग में विधिवत रूप से बजट रखा गया है। उन्होंने सरकार की तरफ से कहा कि जो भी कार्य या गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। उप प्रधान मंजू कौशिक ने बताया कि मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारी कार्यकारी नगरपालिका के प्रधान मीटिंगों तक न रहकर आम लोगों के बीच जाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कुछ पार्षदों का मानना है नगरपालिका की मीटिंग से पहले सब कमेटी बननी चाहिए और उसके बाद बजट के लिए चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए कुछ पार्षद इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। इस बारे में नगरपालिका के सचिव प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि आज की नगरपालिका की मीटिंग बजट को लेकर आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आज का कोरम पूरा था और मीटिंग में विधिवत रूप से बजट रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन मिलेगी उसी के अनुसार आगे कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा सदन 15 लोगों का है, जिसमें से 8 लोग उपस्थित थे और नगरपालिका के लिए मीटिंग का कोरम पूरा था। सभी प्रकार की ताजा खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विशेषकर महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में आपका क्या विचार है? क्या महेंद्रगढ़ में हो पाएगा विकास? क्या आप संतुष्ट हैं नगरपालिका के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आज की जो बैठक थी क्या थी ये पूरी बैठक? आज बजट की बैठक है हमारी नगरपालिका की, जो 2022-23 में जो हमने जो हमारी इनकम हुई है, आय व्यय का ब्यौरा और अगले साल जो हम खर्च करने वाले उसके विषय में आज महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले जो साल हमने जो 2022-23 के अंदर लगभग 28 करोड़ रुपए का जो हमारे जो इनकम होनी थी बजट रखा था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 9 करोड़ के लगभग हमारे पास जो आय हुई नगर पालिका को, जो हमें प्रॉपर्टी टैक्स से, बिल्डिंग फीस से, स्टैम्प ड्यूटी से, लगभग इस तरह की जो भी हमें पैसा मिलना था रेंट वगैरह से, वो हमें सिर्फ 9 करोड़ ही मिल पाया। और आगे हमने जो अगले साल का जो बजट रखा है, हमने लगभग 20 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि जो हमें 13 करोड़ रुपए लगभग जो हमें हाउस रेंट वगैरह, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह या बिल्डिंग फंड वगैरह जो भी डेवलपमेंट चार्ज है, इनसे हमें जो आय होनी है वो लगभग 13 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। साथ में 7 से 8 करोड़ रुपए का हमने बजट इसमें रखा है कि हमें सरकार हमें इधर उधर से जैसे भी स्वतंत्र कराएगी। इसी के साथ जो हमारा जो पिछले साल जो का बजट है, जैसे कि हमने लगभग 23 करोड़ रुपए का ये खर्चा अनुमान लगा रहे, 23 करोड़ रुपये हमारा खर्चा होगा, लेकिन अब की बार जो हमारा लगभग 19 करोड़ रुपये का खर्चा हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट वर्क हुए हैं या जो भी खर्चे हैं, जो 18 करोड़ का खर्चे हुए हैं, और आगे के लिए हमने इसको 20 करोड़ रुपए का खर्चा हमने आगामी जो 23-24 के लिए रखा है। जिस तरह से काफ़ी पार्षद नज़र नहीं आया इसकी बैठक, तो क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? तो इसके अंदर 2-3 पार्षद ऐसे हैं जो बाहर गए हैं। जैसे एक पार्षद हमारा जैसे मैंने फ़ोन किया तो नाराज गया हुआ था, 2 पार्षद, और एक पार्षद जो हम पता नहीं किन्हीं कारणों से कह रहा था मैं नहीं आ पा रहा, और बाकी के मेरे को सूचना नहीं है क्यों नहीं आ पाए, वो तो वही बता पाएंगे। बैठक में एक चर्चा रही कि एक फाइनेंशियल सब कमेटी बननी चाहिए। जी जी, वो क्यों नहीं बन पाई अभी तक? क्या कारण रहा इसके पीछे? नहीं, वो तो जैसे सरकार ने अभी पिछले लगभग 1 महीने पहले ही के नाम है नोटिफिकेशन आया, तो इसके लिए हमने जो हाउस मीटिंग करनी होती है, हाउस मीटिंग के अंदर ये होगा। तो हमने ये हाउस मीटिंग अब जैसे बजट की मीटिंग थी, इसके बाद हमने तुरंत बाद अभी लगभग 1 वीक बाद ही ये हम सब कमेटी बना देंगे। ठीक, धन्यवाद। पूछ लेना थी प्रधान जी, कल महेंद्रगढ़ में सरकार के मंत्री आया था अनूप धानक जी जी, नगर पालिका ने उसको कितनी जमीन दी है और कहाँ है वो जमीन? देखो ऐसा है, ये जो जमीन है जो हमारी जो अब हाउस है बजट को लेके मीटिंग थी, लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि हमारा जो कार्य प्रणाली है वो सिर्फ मीटिंगों तक ना रह के आम जन के बीच में आ जाए हमारे कार्य प्रणाली, ताकि आम पब्लिक देखे वो सेटिस्फाइड, बस सिर्फ इतना ही मानना है मेरा। मैडम, जिस तरह से कुछ एक पार्षद आज मीटिंग में नजर नहीं आए, तो क्या लगता है कि नगर पालिका जो पार्षद उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा?
क्या कहिए सुबह? देखिए, अभी मैं कुछ किसी के बारे में कह नहीं सकती किसको क्या काम हुआ, वो किस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन पिछली बार हफ्ते भर पहले एक बार रमेश जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें हम बैठे थे। तो जब मीटिंग खत्म हुई तो हम बाहर चले, तो एक जिक्र मैंने जैसे आपस में उनको सुना था। हालांकि मेरा थोड़ा नेचर अलग है, मैं इन चीज़ों में कम इन्वॉल्व होती हूँ। मैंने ये सुना था कि पहले सब कमेटी बननी चाहिए और बजट पे पहले हमसे चर्चा होनी चाहिए थी। हमसे कोई चर्चा होती, उसके बाद ये मीटिंग रखी जाती। ये जो मेरे सुनने में आया था वो बता रही हूँ। लेकिन किसी भाई को कोई भाई मन मुटाव है या कोई और है, हो सकता है किसी को इमरजेंसी हो, कोई बाहर हो, क्या कारण हो, ये मैं आपको क्लियर नहीं बता सकती। जिस तरह से आपके सामने जो बातचीत है, तो इसे लगता है कि वो अपनी अनदेखी महसूस कर रहे हैं बात कहीं ना कहीं। इस तरह से आज की जो मीटिंग थी, किस मुद्दे को लेकर मीटिंग थी और क्या कोरम पूरा था इसमें? आज की जो मीटिंग थी विशेष तौर से बजट की मीटिंग थी, जो हम ऑफिस के सस्टेन करने के लिए बजट का प्रावधान होता है और वो सरकार के अंतर्गत जाता है और सरकार को इसकी सूचना होती है। तो अप्रैल मंथ में ये होता है। अब सरकार ने बजट पोर्टल बना हुआ है, पर मंथ इनकम एक्सपेंडिचर पोर्टल पे डलता है कि वो कितनी आपने रिलाइज करी और कितनी आपने एक्सपेंड करी। तो उसके अकॉर्डिंग मीटिंग थी और मीटिंग का जो आज का फोरम था वो पूरा था और मीटिंग भी निवृत्त हो गई और हमने बजट रख दिया है। कितने का बजट है? बजट हमने रियलिस्टिक रखा है, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन वो ये है कि बजट पूरी तरह से फीजिबल हो, जितना आप रिलाइज कर सको, जितना एक्सपेंड कर सको, जितना इनकम जनरेट कर सको, उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ज़्यादा गैप ना हो। शहर में जैसे लाइटों को लेकर के बताया जा रहा था, लाइट नहीं दी जाएंगी अब, ये कैसे? लाइटों का तो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन उसी के तहत काम होगा। क्या गाइडलाइन है जी? नई स्ट्रीट लाइट खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है, बाकी जो मेंटेनेंस है वो सस्टेन है। सर, जिस तरह से कोरम को लेकर कई देर चर्चा रहेगी, कोरम पूरा है या नहीं, कितने सदस्य होने चाहिए थे इसमें? कोरम पूरा है जी। कितने हाजिर? सदन 15 व्यक्तियों का है, तो उसमें हमारे 8 सदस्य हैं। तो ये कहा जा रहा था कि चेयरमैन समेत 9 लोग होने चाहिए। देखिए, जो 15 में ही अगर हम इस चीज़ को लें तो 15 में चेयरमैन 16 और वाइस चेयरमैन 17 हो गए, बट कैंडिडेट हमारे पास 15 ही हैं, तो 15 से चीज़ को 16 में भी है तो भी हमारा कोरम पूरा है। ठीक है, धन्यवाद।